अहम सुझाव है। योगेंद्र गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेंद्र जी भी, योगेंद्र जी बेहद अहम है। जब हम राजनीतिक तौर पर बात करते हैं, मुद्दे बहुत सारे, और जब चुनाव नजदीक हो तो चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी 1.5 साल का वक्त राजस्थान के लिए। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो मंथन का दौर, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कितना अहम है और क्या आपको लगता है कि अब सेंट्रलाइज है, कैसे सेंटर पॉइंट राजस्थान हो रखा है? कोई भी प्रोग्राम करना हो, कोई बैठक करनी हो, देश भर से अगर लोग एकत्रित हो रहे हो तो राजस्थान ही मुफीद। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करे या ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और वो इससे परोक्ष रूप से स्वीकार भी करते हैं कि हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमारी बहुत बड़ी मशीनरी है और हम इलेक्शन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन आपको 3 चीजें यहाँ देखनी होगी। सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन मोड राजस्थान में आया है। जिस दिन अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया था, आप याद करिएगा, हम इस स्टूडियो में बैठे थे, उस दिन हमने यही चर्चा की थी। बजट जिस दिन पेश किया था उस दिन हमने कह दिया था कि पूरी तरीके से चुनावी बजट है और कांग्रेस ने पूरी तरीके से 1.5 वर्ष पहले, जो पहले नहीं होता था, राजस्थान में चुनाव की तैयारी कर ली है और इनके साथ में मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। चुनाव में आना होगा, जो अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन चुनाव मोड में आ चुका है। तो चुनावी मोड में राजस्थान को जो लेकर आए वो कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखेंगे तो घटनाक्रम इस तरीके से बदले, वो चाहे करौली में दंगा हो, चाहे जोधपुर में दंगा हो, या उसके बाद में जो उदयपुर कांड हुआ वो हुआ हो, चाहे अभी अजमेर में जिस अपराधी को पकड़ा गया जिसने मर्डर की धमकी दी थी एक व्यक्ति को नुपुर शर्मा केस में, वो हो। घटनाक्रम इस तरीके से फैला कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेलना चाहती है वो पिच कांग्रेस ने उपलब्ध करवा दिया। जैसे ही ये पिच उपलब्ध हुआ तो इनको लग गया कि लोहा गर्म है, मुद्दा गर्म है, अब हमें इन मुद्दों को लेकर के अपने पिच पर सारी पार्टियों को लेकर आना है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और उसी तैयारी में सारा कुछ किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस जो उस वक्त एग्रेसिव थी अपने बजट के बाद में, जिस तरीके से इन्होंने पेश कर बताया कि हमने एक ऐतिहासिक बजट यहां पर जनता के हित में पेश किया है, ये जो सारे घटनाक्रम हुए, कांग्रेस अपने में उलझ कर रह गई और एक तरीके से उसको दिग्भ्रमित हो गई, से समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। तीसरा, आप एक चीज और देखिएगा, अमित शाह जी ने अभी तेलंगाना में घोषणा की है कि हम अगले 30 से 40 वर्षों तक हम देश में शासन करेंगे। वो बहुत बड़ा मैसेज है। और ये जो यहाँ घटनाक्रम हो रहा है और ये जो यहाँ बैठक कर रहे हैं, कहीं न कहीं परोक्ष रूप से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, और जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि टुकड़ों में बटी भारतीय जनता पार्टी है, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक संदेश देने के लिए कि भविष्य है तो भारतीय जनता पार्टी में है, उछल कूद बंद कीजिए, जो शीर्ष नेतृत्व कहता है उसको मानिए, उसके रास्ते पर चलिए, क्योंकि अगले 30 से 40 वर्षों तक हमारा शासन है। और ये मिला जुला संदेश देकर के सबको कहा जाएगा कि पिच हमारा तैयार हो चुका है, कांग्रेस ने पिच उनको दे दिया है, अब कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, चुनाव को कैसे जाना है, एकजुट होकर बीजेपी का चेहरा बनकर सामने वाली पार्टी से लड़ा जाए। जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बीजेपी भी अलग बैठक होने वाली है, कल भी बैठक होने जा रही है। आरएसएस की भी बात करें, हालांकि आरएसएस का चुनाव से लेना देना नहीं, लेकिन चुनाव से पहले हर बैठक पर नजर होती है और कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाता है। आरएसएस की बैठक तो खुद को मजबूत और करने के लिए भी हो रही है। इन बैठकों से एक मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, मैसेज बड़ा सीधा सीधा सा है। कार्यकर्ताओं को मैसेज है कि आप तैयार रहिए, चुनावी समर की चौसर बिछने वाली है और आपको कैसे तैयारी करनी है। जनता को यह मैसेज जा रहा है कि हम आ रहे हैं। एक इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है कि कांग्रेस सुप्त अवस्था में है अपने ही कार्यों की वजह से, और हम आ रहे हैं, हमने अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन श्वेता जी, इसके 2 नुकसान बहुत बड़े होने वाले हैं। पहला नुकसान ये कि जिस तरीके की चौसर बिछा करके कांग्रेस ने अपने ही गलतियों से हिट विकेट होने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे दे दिए हैं, उसका नुकसान ये होगा कि जो मूल मुद्दे होते हैं जनता के हित के, भारतीय जनता पार्टी उनसे मुंह चुराएगी और उन पर कोई काम नहीं करेगी। मूल मुद्दे क्या है? कानून अपनी जगह पर है, इसके अलावा रोजगार है, सबसे महंगी बिजली में यहाँ पर देते हैं वो है, बेरोजगारी है, ये सारी कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार है। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरकर अपना जनमत तैयार करना चाहिए था, वो अब वो भूल जाएगी और वो दूसरे पिच पर खेलेगी। कांग्रेस के साथ क्या होने वाला है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की वजह से
अपना जो शासन का तंत्र है उसको मजबूत करने के बजाय ये कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकने दी जाए। और मैं फिर बता रहा हूं कि उसके अंदर कांग्रेस फिर गलतियां करेगी और गलतियां करके मुद्दे इनके हाथ में देगी, तो कुल मिलाकर चुनावी तंत्र तो सक्रिय हो जाएगा दोनों पार्टियों का। भारतीय जनता पार्टी चुनावी तंत्र को सक्रिय करके पूरी राजनीति करना शुरू कर देगी, लेकिन आम जनता का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों का मजबूती से उठाना चाहिए वो उनको भूलेगी और पूरी तरह चुनावी तंत्र में अपने आप को झोंक देगी।